एक माँ एक बच्चे को जितना प्यार दे सकती है, मैं उतना प्यार उन बच्चों को दे रही हूँ। शायद उससे ज़्यादा देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उन बच्चों के साथ भी बहुत गलत हुआ है। क्योंकि वो इतने छोटे हैं ना सर, अभी बात नहीं कर सकते, अभी अपने लिए लड़ नहीं सकते। मुझे लगता है शायद भगवान ने इसीलिए माँ बनाई है कि वो एक बच्चे के लिए लड़ सकती है, वो एक बच्चे को पाल सकती है। हम अपने बच्चों को कितने अलग अलग से नाम से बुलाते हैं ना, सोना, काका, मिट्टू, इतने सारे नाम लेते हैं। फिर दिमाग में आता है कि कोई मेरे बच्चों को भी उन्हीं नामों से बुला रहा होगा। ये सोचिए कि जब आप एक मूवी देखते हैं ना और उसमें बच्चों का कोई सीन देखते हैं तो आपका दिल भर आता है। लोग हॉल में बैठ के रोने लग जाते हैं। हम तो झेल रहे हैं पिछले 5.5 महीने से। किसी को कहिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कर दे सर, प्लीज़ हमारी पीड़ा को सुनिए। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, एज अ फादर मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, प्लीज़। तो बिल्कुल उनकी मदर हमारे साथ मिस राठौर जी कि ये चीज़ें जब आप बेबी को जन्म दिया तो आप एक वीडियो भी आ रहा है कि आपने उनके कान में कुछ बोला, तो वो मैं जानना चाहता हूँ कितना आपको अभी हर्ट हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, और आप उन बच्चों को तो पाल ही रहे हैं अच्छे से, क्या कहेंगे पूरा? बस मैं इतना ही कहूँगी कि एक माँ एक बच्चे को जितना प्यार दे सकती है, मैं उतना प्यार उन बच्चों को दे रही हूँ। शायद उससे ज़्यादा देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उन बच्चों के साथ भी बहुत गलत हुआ है। उन बच्चों ने आंखें खोली, उनके माँ बाप बदल दिए गए। उन बच्चों को पता ही नहीं है कि जिनकी गोदी में हैं, क्योंकि वो इतने छोटे हैं ना सर, अभी बात नहीं कर सकते, अभी अपने लिए लड़ नहीं सकते। मुझे लगता है शायद भगवान ने इसीलिए माँ बनाई है कि वो एक बच्चे के लिए लड़ सकती है, वो एक बच्चे को पाल सकती है। जहाँ भगवान नहीं है वहाँ माँ खड़ी है। मैं बस यही कहूँगी कि मैं बस मेरे बच्चे ढूंढ रही हूँ, इन बच्चों को पालते हुए, पूरा प्यार देते हुए, इनके माँ बाप इनके लिए और मेरे बच्चे हमारे लिए सर। मैम जिस तरीके से कितना हर्ट होता है वो उनके जो बच्चे अभी आपके पास हैं उनके माँ बाप कोई और होंगे, कितना सोच के कितना हर्ट होता है। बहुत हर्ट होता है सर, ये मुझे समझ नहीं आता एक माँ ही कि समझ सकती है इस दुख को। मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं सर। जब वो बच्चे मेरी गोद में होते हैं, मैं उन्हें खिला रही होती हूँ, प्यार कर रही होती हूँ। हम अपने बच्चों को कितने अलग अलग से नाम से बुलाते हैं ना, सोना, काका, मिट्टू, इतने सारे नाम लेते हैं। फिर दिमाग में आता है कि कोई मेरे बच्चों को भी उन्हीं नामों से बुला रहा होगा। मेरे बच्चे भी किसी की गोद में खेल रहे होंगे, उनको वही प्यार मिल रहा होगा। मेरे बच्चे हैं कहाँ सर? इन बच्चों को इनके हिस्से का एक प्यार जो माँ को देना चाहिए, जो एक फादर को देना चाहिए, जो एक दादा, दादी, नानी, बुआ, मासी, जो प्यार इन बच्चों को देना चाहिए, वो हर रिश्ते का प्यार इन्हें मिल रहा है। इन बच्चों के पास हर वो रिश्ता है जो एक बच्चे के पास रिश्ता होना चाहिए, एक परिवार का, एक बहन का, एक भाई का, हर रिश्ते का प्यार इन बच्चों को मिल रहा है। पर क्या मेरे बच्चों को भी हर रिश्ते का प्यार मिल रहा है कहीं पे? हमारा डर ये कि हमारे बच्चे परिवार में है या नहीं। अगर परिवार में होता तो फिर कहीं लगता कि शायद किसी के पास हो। इतना चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हमारा डर वो है कि हमारे बच्चे किसी चाइल्ड ट्रैफिकिंग में तो नहीं है, सर आप तो नहीं है। ये सोचिए कि जब आप एक मूवी देखते हैं ना और उसमें बच्चों का कोई सीन देखते हैं तो आपका दिल भर आता है। लोग हॉल में बैठ के रोने लग जाते हैं। हम तो झेल रहे हैं पिछले 5.5 महीने से, सो नहीं पाते हैं। सो जाते हैं तो ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि उठ के एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं कि नहीं, एक दूसरे को नहीं बताएंगे, हिम्मत टूटेगी एक दूसरे की। हमें एक दूसरे की हिम्मत बतानी है। माँ बाप हमें नहीं बताते कि वो किस दुख में जी रहे हैं, हम उन्हें नहीं बता पाते क्योंकि वो तो हमारी हिम्मत है ना। कहाँ जाएं सर? बहनें आ रही हैं, रो रही हैं, कोई और है फैमिली मेंबर्स, वो रो रहे हैं। बस कैसे रो रहे हैं? एक दूसरे के सामने नहीं रो रहे हैं। रोएंगे तो और टूटेंगे। बस एक दूसरे की हिम्मत बन के खड़े हैं। इसीलिए सर, जो एक बड़ा परिवार होता है ना, एक बहुत जॉइंट फैमिलीज जो होती हैं, वो ब्लेसिंग है सर। उस ब्लेसिंग की वजह से ही इतनी हिम्मत करके आज हम यहाँ खड़े हैं और अपने बच्चों के लिए फाइट कर पा रहे हैं। मैम
आप सरकारों से क्या मांग करते हैं, क्योंकि आपने पहले हॉस्पिटल से बात करी, उसके बाद आप थाने गए, आप कोर्ट तक भी गए, अब आखिरी उम्मीद है आपको कि इनके जो मदर फादर है वो इनको मिल पाएंगे और जो आपके बच्चे हैं वो आपको मिल पाएंगे? ज़रूर मिलेंगे सर। मुझे लगता है कि अगर कोई एक ईमानदार इंसान इसको सॉल्व करने में आ जाए तो वो शायद 24 घंटे में इसे सॉल्व कर दे सर। और मुझे पता है हमारा देश इतना बड़ा है, हम लोग भारत मतलब जो बचपन से मैं सीखती आ रही हूँ, पढ़ती आ रही हूँ, जितना धर्म, जितना धार्मिक, जितना पूजा पाठ, जितनी वैल्यूज़ हमारे देश में, मुझे नहीं लगता, मैं काफ़ी कंट्रीज़ में गई हूँ, कहीं और मैंने आज तक इतनी वैल्यूज़ देखी हैं, इतना प्यार, इतनी अटैचमेंट लोगों की एक दूसरे के साथ देखी है। यहाँ पे इतनी अटैचमेंट है सर कि कोई सड़क पे रो रहा होता है तो 4 लोग आके खड़े हो जाते हैं हेल्प करने के लिए। मुझे पता है कि मेरे बच्चे कहीं नहीं है, ये सारे लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जरूर हेल्प करेंगे। सिर्फ एक ईमानदार ऑफिसर की जरूरत है हमें, एक ईमानदार ऑफिसर। हमारी हेल्प जरूर होगी सर। करप्शन में भरा हुआ है ना हर डिपार्टमेंट, लेकिन ईमानदार ऑफिसर भी है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगी। मैंने सैकड़ों केस किए हैं, 15-15, 16-16 साल के बच्चियों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर फंसे हुए। वहाँ पे हमें ईमानदार ऑफिसर मिले। आज मैं इस केस में कहती हूँ, मैंने इस देश के लिए निस्वार्थ बहुत कुछ किया है। मैं अपने प्रधानमंत्री से निवेदन करती हूँ, हमारी सीएम रेखा गुप्ता से निवेदन करती हूँ, आज तक हमने इस देश से कुछ नहीं मांगा। मेरे परिवार ने ईमानदारी से टैक्स पे किया है, हमारे परिवार ने ईमानदारी से कोविड में काम किया है, हमारे परिवार ने ईमानदारी से अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज मैं चाहती हूँ कि सरकार ऑफिसर, सिर्फ एक ऑफिसर ईमानदार दे दो हमें एआरटी डिपार्टमेंट में, एक ऑफिसर पूरे भारतवर्ष में। आपको जो लगता है जो ईमानदार ऑफिसर है, प्लीज हमें वो दे दो ताकि हमारे केस की सुनवाई हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बच्चों के बिना नहीं जिया जा रहा, नहीं जिया जा रहा हमसे उन बच्चों के बिना। और इन बच्चों के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पूरी जनता जो देख रही है, जो कमेंट्स कर रहे हैं, इस परिवार ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। हमें ना कोई राष्ट्रपति अवार्ड चाहिए था, ना हमें कोई नाम चाहिए था। किसी दिन समय आया तो बताएंगे, लेकिन आज हमें आपकी जरूरत है। कृपया एक ईमानदार ऑफिसर दिए। अगर इसमें स्टेट लेवल पे आपके पास कोई ईमानदार ऑफिसर नहीं है तो प्लीज ये केस हमारा सीबीआई को ट्रांसफर कर दीजिए। मुझे मरने की इंतजार मत करिए कि कोई मरेगा तब हम आएंगे, प्लीज बचा लीजिए। मरने के बाद तो बहुत लोग मोमबत्तियां लेके खड़े होते हैं, मरने मत दीजिए इस परिवार को। इस परिवार ने देश को बहुत कुछ दिया है। हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मुझे पता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं सॉल्व करने के लिए। मुझे पता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इतने सारे मुद्दे हो रहे हैं, वॉर हो रही है, मुझे सब पता है। बट उनके नीचे उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है इन सब चीज़ों को देखने के लिए। मुझे बस ये है कि सर प्लीज़ अगर एक बार आप हमारी रिक्वेस्ट सुन लें, एक बार आप हमारा दर्द सुन लीजिए सर। प्लीज़ किसी को कहिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कर दें सर। प्लीज़ हमारी पीड़ा को सुनिए। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, एज अ फादर मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, प्लीज़। तो बिल्कुल ये परिवार जो है अपने बच्चे की राह देख रहा है और कह रहा है कि आखिरी दम तक जो है वो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।